हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब तक की क्लास में हम लोग सेमीकंडक्टर का हम लोग देख रहे थे। पिछले वीडियो का हल्का सा एक रिकैप ले लेते हैं हम लोग। पिछले वीडियो में जो भी हम लोग इस चैप्टर में हम जो पढ़ चुके हैं वो था हमारा एलिमेंट का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी और अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड के हिसाब से और कंडक्टिविटी यानी कि कंडक्शन बैंड के हिसाब से एलिमेंट को तीन प्रकार में बांटा गया है किसी भी सब्सटेंस को। एक था हमारा कंडक्टर जिसका बहुत ही हाई कंडक्टिविटी होता है, एक इंसुलेटर जिसका कंडक्टिविटी बहुत लो होता है, और एक सेमी कंडक्टर जिसका कंडक्टिविटी बीच का होता है। बीच का मतलब ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, बीच का दरमियानी। उसके बाद फिर हम एनर्जी बैंड के हिसाब से भी एलिमेंट को यानी सब्सटेंस को बांटते थे। दैट इज कंडक्टर जिसका एनर्जी गैप 0 होता है, और इंसुलेटर जिसका एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, और जिसका एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, 0 से ज़्यादा होता है, उसको हम लोग बोले थे सेमी कंडक्टर। उसके बाद हम लोग देखे थे द कंसेप्ट ऑफ होल एंड द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेमी कंडक्टर। ये हम लोग देख लिए थे। होल का कंसेप्ट और इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट क्या होता है उसमें हम देख लिए थे। उसके बाद फिर हम आगे पढ़े थे 2 टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर, डैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। जो भी देखे थे उसमें हम देखे थे कि इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर में होल और इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर होती है, और एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, होल का संख्या ज़्यादा होता है या फिर कम होता है, बराबर नहीं होता है। उसमें हम लोग एक और टाइप देखे थे एक्सट्रिंसिक में, एन टाइप सेमी कंडक्टर, जिसमें एन टाइप सेमी कंडक्टर हम लोग देखे थे कि सिलिकॉन एटम अगर हमारा किसी 5 वैलेंसी वाले एलिमेंट से अगर मिलाते हैं तो उस समय जो फॉर्मेशन होता है वो टाइप इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये तो था। आप पूरा पिछला वीडियो हमारा 3-4 जो भी है लास्ट का लेक्चर वो देख सकते हैं, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डेट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में जो पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में सबसे पहले बात याद रखेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्मेशन कब होता है, जब किसी सिलिकॉन एटम या जर्मेनियम एटम में, यानी जब किसी इस तरह के सिलिकॉन या जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में हम क्या करें, मिलावट कर देते हैं एक ऐसा एलिमेंट का, एक ऐसा एटम का जिसका वैलेंसी 3 होता है। ठीक है, यानी कि ये हमारा सिलिकॉन एटम होगा। सिलिकॉन एटम के साथ हम इसको किसके साथ मिलाएंगे, यानी मिक्स करेंगे। हम मिक्स करेंगे 3 वैलेंसी वाले, ठीक है, 3 वैलेंसी वाले एटम हो, या तो इंडियम होंगे, या फिर आपका अल्मुनियम होंगे, या फिर बोरोन होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ये ट्राई वैलेंट एटम का एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसके साथ सिलिकॉन को मिलाना है बस, तब जाके हमारा फॉर्मेशन क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, जैसे ही हम मिलाते हैं तो टेक्निकली इस मिलाने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं डोपिंग बोलते हैं, DOPING, है ना। डोपिंग की प्रक्रिया से हम क्या करते हैं, किसी भी सेमीकंडक्टर को दूसरे एटम के साथ मिलाते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा पिछले वीडियो में पढ़े थे एन टाइप होता था, और आज हम लोग देखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट, अब देखिए इस डोपिंग के दौरान इंडियम हो या एल्युमिनियम हो या बोरोन हो, क्या हमको प्राप्त होता है। बात देखिए, जैसे ही हम एक एटम को एक एटम के साथ मिलाना शुरू कर दें, यानी कि सिलिकॉन के साथ सिलिकॉन SI होता है, सिलिकॉन के साथ इंडियम को मिलाएंगे, तो हर एक टाइम मिलावट के वक्त, एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग, डोपिंग के वक्त क्या होगा, हमको प्राप्त होता है, हमको हर समय एक वैकेंट स्पेस हमको फाइंड आउट होता है। कैसे, सिलिकॉन का आप देखिए, अगर आप हम देखिएगा तो सिलिकॉन का वैलेंसी होता है 4, ठीक है, और इसके साथ अगर हम मान लीजिए 3 को वैलेंसी वाले के साथ मिलाते हैं, तो 3 को वैलेंसी वाला मान लीजिए इंडियम है, इसके साथ हम यहाँ पे एक मिला दिए, यहाँ पे मिला दिए, तो यहाँ पे तो खाली बच गया ना। तो हमेशा जब जब मिलाते हैं तो हमको एक वैकेंट स्पेस मिल जाता है, और ये जो वैकेंट स्पेस जो मिलता है हमारा, वो हमेशा क्या एक्ट करता है, एज ए पॉजिटिव चार्ज। तो आप सोचिए, अगर हम जितना बार मिला रहे हैं उतना बार हमको एक एक्स्ट्रा वैकेंट स्पेस मिलते जा रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे हमारा होगा कि हमारा वैकेंट स्पेस बढ़ जाएगा। इसीलिए वैकेंट स्पेस क्या होता है, यहाँ पे बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, वैकेंट स्पेस। अब वैकेंट स्पेस को हम लोग बोलते हैं होल, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ होल शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, नंबर ऑफ होल ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है,
क्योंकि हमेशा हमको एक्स्ट्रा हमको वैकेंट स्पेस मिल रहा है, इसीलिए इस तरह के सब्सटेंस को ही पी टाइप बोला गया है। क्यों पी टाइप बोला गया है? पी फॉर होता है पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होंगे। आई बात समझ में? तो याद रखिएगा पी टाइप के पीछे का नाम या पीछे का कहानी यही है ना, क्योंकि यहाँ पे होल क्रिएट ज़्यादा हो जाता है मिलाने के बाद। हमेशा मिलाएंगे किससे? ट्राईवैलेंट वाला से, यानी 3 वैलेंसी होगा। इसीलिए फर्दर क्या होगा, होल का कॉन्सेप्ट, होल का संख्या बढ़ जाएगा। और जब हमारा होल का संख्या बढ़ जाएगा तो कौन करंट बढ़ जाएगा? यहाँ पे हमारा करंट ड्यू टू होल विल बी ग्रेटर दैन करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का करंट और होल का करंट जो है वो आप देखिएगा, सॉरी एच जो है वो और आई ई जो है उसमें बड़ा कौन होगा? होल ज़्यादा बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कम होगा करंट दोनों की वजह से। और एक और बात याद रखिएगा इसमें, अगर हम चाहते हैं टोटल नंबर ऑफ होल एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करें, यानी कंसंट्रेशन ज्ञात करें, निकालें, तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल नंबर ऑफ होल अगर जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, एन आई, ठीक है, और एन एच, नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन ई सॉरी, वो दोनों मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी दोनों का कंसंट्रेशन किसके बराबर होगा? तो हम बोलेंगे एन आई का स्क्वायर, यानी जो नेट करंट जो जनरेट हो रहा है उसका स्क्वायर करेंगे, यानी नेट जो नंबर ऑफ करंट जो जनरेट हो रहा था वो दरअसल इसके क्या होगा? बराबर होगा। तो ये था पी टाइप सेमीकंडक्टर का कंसेप्ट जो इसके तहत हमको प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब ये जो सेमीकंडक्टर का टाइप है इसका उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाने के बाद क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है, उसके क्या क्या उपयोग है, क्या क्या इस्तेमाल है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी था एक छोटा सा टॉपिक, ये छोटा टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो की तरफ चलते हैं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।